सेंस ऑफ ह्यूमर, व्यंग सहने की क्षमता समाज में खत्म होती जा रही है। हमारे दादाजी कहा करते थे, कुत्ता दांत से काटे और आप ही कुत्ते को दांत से काट लीजिए तो फिर कुत्ता और आप में फर्क नहीं है। ये कहावत है, ये किसी को मैंने कुत्ता नहीं कहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जिस भाषा में, हालांकि वो भाषा ऐसी नहीं थी, मगर उससे ज़्यादा बुरे भाषा में आपने जवाब दे दिया और फिर भी कहते हो कि मंत्री माफ़ी मांगे तो हम सदन चलने देंगे। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, माफ़ी मंगवाना चाहता है, इसके बाप की जागीर नहीं है। माफ़ी मांगे मेरा जूता, यह माफ़ी लायक आदमी ही नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी, वही देवनानी जी जो पक्के दोस्त थे गोविंद सिंह डोटासरा के, क्या पता आज भी हैं। सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विधायक को विधानसभा कोटे से बंगला दिया गया है, जो वॉर रूम है उसके बगल में गोविंद सिंह डोटासरा को विशेष बंगला विधानसभा कोटे से देवनानी जी ने ही आवंटित किया है। ये दोस्ती इतनी घनिष्ठ थी, लेकिन कई बार दोस्ती में आप जो बातें कह जाते हो वो झगड़ा होने पर बाहर आ जाती है। नेताओं से दोस्ती में सावधानी बरतिएगा। खैर, फिर दूसरे में कक्ष में आश्वासन दिया था, फिर यहां सदन चलाने लग गया। यहां आकर नियम 295 पढ़वा रहा है। अभी इसका 295 पढ़वा देता हूं। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, चूड़ियां पहनने वाले तो ये रहे। हालांकि महिलाएं भी अब चूड़ियां पहनने वाली कहां रहीं, वो भी मुकाबला करती हैं। तू परमानेंट ही चले जा, जो सम्मान लायक नहीं उससे जूते से बात की जाती है। ये सीएम की नहीं मान रहा, इसको कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। अब बताइए, आपकी दादी इंदिरा गांधी के जवाब में इतना कुछ कह डाले आप और फिर भी कह रहे हैं मंत्री माफी मांगे। मसला कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, मसला है कि आपने जब कह दिया, अगर आप जवाब नहीं दिए होते और शालीन भाषा में ही आप माफी की मांग कर रहे होते तो समझ में आता है कि मंत्री माफी मांगेगा तो हम सदन चलाएंगे। आपने तो कह दिया इससे आगे बढ़कर कि नाथूराम गोडसे की औलाद हैं ये, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि मंत्री माफी मांगे। मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस और बीजेपी के अंदरूनी सियासत में उलझ कर रह गया है मसला, इसलिए कि कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों को लगता है कि सदन चलाना चाहिए, मगर गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर आरोप है कि वो चाहते हैं कि उनका निलंबन रद्द हो और वो माफ़ी नहीं मांगे और सदन चलना चाहिए। अब इसमें दरअसल कांग्रेस में एक यह भी बात चल रही है कि दिल्ली को ये संदेश जाना चाहिए कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है और हम मजबूती के साथ विरोध कर रहे हैं, और उनका यह भी मानना है कि अखबारों में हम खूब छप रहे हैं। छपना अलग बात होता है और छपी हुई बातें जनता में असर करना अलग बात होती है। अब छोटी खबर ही छपे मगर जनता उससे कोरिलेट करती है, जोड़ती है, तो ज़्यादा प्रभावी होता है। अब बड़ी खबर छपे आपके आंदोलन के लिए और जनता पूछे कि किस लिए है। इंदिरा गांधी का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। इनसे पूछो कि इंदिरा गांधी का कौन सा अपमान, ये नहीं बताते हैं। अब मसला यही है कि बीच का रास्ता कैसे निकले, क्योंकि ये अशोक गहलोत जब आज आए तो इतनी तेजी से आए और उसी अंदाज में गाड़ी पर चढ़कर बोलना शुरू कर दिए। वो विधायकों के पास भी नहीं गए। जिस अंदाज में एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि अशोक गहलोत तो आज उसी तरह से गाड़ी पर चढ़कर बोल रहे थे जिस तरह से नकारा निकम्मा बोला था, मगर वो अंदाज है। उनकी बेचैनी दिखाई दे रही थी, अंदरूनी राजनीति दिखाई दे रहा था कि किस बेचैनी में वो आए हैं कि कल हम नहीं थे और कांग्रेस के नौजवान नेता महफिल लूट ले गए। पहले भी बयान दे दिया
जैसे ही गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली बोलना शुरू किए, फिर अलग से उन्होंने मीडिया से पीछे बात करनी शुरू कर दी। हालांकि सचिन पायलट के पास भी गए मीडिया वालों, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले प्रदेश अध्यक्ष ही और नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, उसके बाद बोलूंगा मैं। लेकिन ये जो बेचैनी थी अशोक गहलोत की, वो ये बेचैनी भी दिखाती है कि कांग्रेस के अंदर की राजनीति इस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं ये हावी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत आज मिले ठीक वैसे ही जैसे कल भजन लाल शर्मा और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मिले थे। हालांकि वहां तो औपचारिक स्वागत भी हुआ था, मगर यहां पर सचिन पायलट बड़ा दिल दिखाते हुए कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अशोक गहलोत ज्यादा मूड में दिखाई दिए नहीं। जब मीडिया वाले उनसे बातचीत करने लगे तो वो फ्रेम में रहते तो कांग्रेस की एक सुखद तस्वीर नजर आती, मगर वो पीछे से निकल पड़े। अब दिल्ली से निर्देश देने के बाद ये मानेंगे या फिर विधानसभा अकेले चलेगी, ये पता नहीं। मुझे लग रहा है कि बीजेपी बदल गई है और बदली हुई बीजेपी से बदली हुई कांग्रेस को मुकाबला करना पड़ेगा। वो उसी आदर्श में जी रहे हैं जो मोदी के पहले के बीजेपी के पास था। बीजेपी अब इन चीजों को परवाह नहीं कर रही है कि आपके नेता को हमने दादी कह दिया है, आपको बुरा लगा है तो हम माफी मांगते हैं। इसलिए अपना जाया करने के बजाय जो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि दलितों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर, ऐसे सारे मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए। मगर कांग्रेस के अंदर ये अंदरूनी राजनीति है। अब जैसे मुझे कल लग रहा था कि टीकाराम जूली जब सदन में बोल रहे थे, मैं थोड़ी देर के लिए गया था, टीकाराम जूली का भाषण हमेशा प्रभावित करता है, चाहे वो रिक्वेस्ट कर रहे हों या फिर अटैक कर रहे हों। एक नेता जो पूरे परिदृश्य में उभर कर सामने आया है वो टीकाराम जूली। आप चाहे कितने भी कड़े सवाल कर लीजिए सचिन पायलट जैसे, वो सवालों का जवाब बेहतर शब्दों में देते हुए नजर आते हैं। मगर टीकाराम जूली और उधर से जोगाराम पटेल के बीच ऐसा लग रहा था कि समन्वय की स्थिति बन रही है। ऐसे में पर्ची आई और ये बायकॉट कर गए। वहां मसला सुलझ भी सकता था। एक बार ये 6 बाहर गए थे, ये अंदर आ जाते और फिर जो मुकाबला होता वो होता, मगर वो हो न सका। और मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी को जितना मैं जानता हूं, वो इंदिरा गांधी को दादी कहने के मुद्दे पर माफी तो कम से कम नहीं मांगेंगे। इसलिए इस मसले का हल किस तरह से निकले, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। और फिर दूसरे मुद्दों पर जनता से जुड़े मुद्दों पर, अब देखिए बीजेपी की तो आदत हो गई है और जानबूझकर ये करेंगे भी, ये गांधी परिवार पर हमला बोलना